किसान साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एग्री क्रिएटर में। और आज हम फिर से आ गए हैं राम कृषि उद्योग और आज मिलेंगे अपने आलोक बसैया भैया से। भैया नमस्कार। नमस्कार जी सर, वैसे तो हमारे चैनल पर आपकी वीडियो पहले भी बहुत चली हुई हैं और आपके जो मॉडल्स हैं हमारे किसान भाइयों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ आप कुछ नया लेके आए हैं मार्केट में। तो क्या है, कैसे काम करता है, क्या प्राइस है, पूरी जानकारी एक बार हमारे किसान भाइयों को दीजिए। बिल्कुल नमस्कार जी। राम कृषि उद्योग से मैं आलोक बसोया। आज हम रोबिन भाई लेके आए हैं टर्मिनेटर मॉडल। टर्मिनेटर मॉडल? हाँ जी। इंग्लिश नाम सा लग रहा है तो कुछ। ये इंग्लिश ही है जी। अच्छा, इंग्लिश है, ये मेड इन डेनमार्क है जी। डेनमार्क जी। अभी तक जो हमने आज तक मॉडल देखे हैं या तो चाइनीज मॉडल होते हैं या थोड़े जापानीज मॉडल होते हैं, ये डेनमार्क सा कैसे, मतलब कुछ नया कैसे कर रहे हो आप? ये बिल्कुल नया है जी। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमने ये वीडर लॉन्च किया है। मैं इसके बारे में जानकारी पूरी दे देता हूँ जी आपको। ये इसका एक्सीलेटर वायर है, डबल एयर फिल्टर के साथ में ये दिया है। 5.5 HP का हैवी ड्यूटी इंजन के साथ ऑटोमेटिक हैवी ट्रांसमिशन का गियर इसमें हमने लगाया हुआ है। बेल्ट प्लस चेन ड्राइव ये मॉडल है और 2 तरीके के ब्लेड इसके साथ आते हैं। ये वाला ब्लेड आता है और एक राउंड ब्लेड आता है और 3600 RPM के साथ ये 4.5 किलोवाट की पावर जनरेट करता है। इसकी अगर फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो 500 ml ये 1 घंटे में लेता है। तो सर आपने जैसे बताया ये जो आरपीएम जनरेट करता है, आप वीडियो में तो बोल देते हो, पर जब किसान परफॉर्मेंस पे उसको तोलता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि झूठ बोला गया है। रोबिन भाई, परफॉर्मेंस की अगर इसकी बात करें तो आप इसे स्लो एक्सीलेटर पे भी चलाएंगे, एक तो इसका साउंड बहुत कम होगा, बहुत फाइन साउंड होगा। अच्छा। इंजन की क्वालिटी अगर बेटर है तो फाइन बहुत साउंड आएगा। और फाइन साउंड आएगा तो अगर स्लो एक्सीलेटर पे भी हम चलाएंगे तो भी इसके रोटरी के जो आरपीएम है वो बहुत हाई है। तो ये स्लो एक्सीलेटर पे भी बहुत अच्छा वर्किंग करेगा और मिट्टी भी साथ में चढ़ाएगा किसान भाइयों के लिए। जैसे किसान भाई गोभी की, धनिये की, मूली की, सलजम की फसल लगाते हैं और कहते हैं कि खरपतवार हो गया बीच में, तो बीच बीच में ये जुताई कर देगा और उसके बाद में मिट्टी अगर किसान भाई चढ़ाना चाहता है तो उसके लिए हमने होंडा टाइप टॉप लिंक रिगर इसके लिए हम लेके आए हैं। अच्छा, ये इसका है, इसमें फाइबर का ये पंखा लगा हुआ है, ये इसके पर हैं, बाकी ये मेटल का होता है जी, माइल्ड स्टील है। तो इसे लगाने की मुख्य वजह क्या है कि जो लोहे वाले होते हैं उनमें वेट ज़्यादा होने की वजह से वो मिट्टी नहीं चढ़ा पाते हैं। अच्छा। तो ये लाइट वेट है, लाइट वेट होने के कारण ये जो है बड़े आराम से मिट्टी चढ़ा देता है और इसकी स्मूथनेस इसकी मिट्टी चढ़ाने की इतनी अच्छी आती है कि बिल्कुल प्रेस कर देता है गूल को। तो ये इसके साथ आप फ्री दे रहे हो या अलग से खरीदना पड़ेगा किसान भाई? रोबिन भाई, ये दिवाली ऑफर दिया है जी। अच्छा। नवरात्रे से स्टार्ट किया है और दिवाली तक चलेगा। तो ये दिवाली ऑफर तक ये किसान भाइयों को इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। बिल्कुल फ्री मिलने और वाला क्या है क्या जी। इसके साथ देने वाले आप फ्री में? इसके साथ में हम 2 टाइप के ब्लेड देने वाले हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक राउंड ब्लेड है और एक ये वाला ब्लेड है। और इसको अगर हम गूल चढ़ाने के लिए अगर लगता है कि हमारी गूल ये छोटा पड़ रहा है तो इसे यहाँ से पीछे से एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा करना है तो फिर इसे हम यहाँ लगा के और भी बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपने बताई कि ये ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन वाला मॉडल है जी, इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि जब हम गियर वाले सिस्टम को किसान भाई लेके जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गियर में मैं कैसे लगाऊं, कौन से गियर में मैं इसको चलाऊं, मैं इसको ज़्यादा स्पीड पे कैसे चलाऊंगा, कितने आरपीएम ये कैसे करेगा। तो उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर से ये कंट्रोल हो जाएगा और बहुत स्लो एक्सीलेटर पे ये आपका काम करता रहेगा। आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टार्ट किया और ये पुश किया इसको और ये चालू। यहाँ पे एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर दो और अपना काम करो कि खेत से बाहर आ जाओ। ठीक है। अब मॉडल के अगर इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, पेट्रोल मॉडल है, डीजल मॉडल है, कितने स्ट्रोक का है, कितने एचपी का है, थोड़ा सा बताइए। ये 4 स्ट्रोक है, 165 सीसी का इंजन है, 3600 आरपीएम में चलता है जी, कि 500 ml पर आवर है। यानी कि 1 घंटे में ये सिर्फ आधा लीटर आपका पेट्रोल पिएगा। 1 घंटे में आधा लीटर। और लगभग एकड़ की अगर बात करें तो 1 एकड़ की जुताई और मिट्टी चढ़ा सकते हैं आप इससे 1 घंटे 1 घंटे में। अच्छा, खेती में अगर वेराइटीज की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि गोभी और किस किस फसल में आप इसको यूज कर सकते हैं? ये एक्चुअली सब्जी की फसल के लिए ज्यादा कारगर है। उसका कारण ये है कि इसकी चौड़ाई बहुत कम है और जो छोटी गूल वाली फसलें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 17 इंची 18 इंची की होती हैं, तो उसमें चलाने के लिए 10 से 12 इंची का स्पेस चाहिए होता है कि उसमें जुताई कर सके, पत्तों को कोई नुकसान ना पहुँचे, पौधे को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये बीच बीच में निकला चला जाता है, अपनी वर्थ जो है इसकी वो कम है।
अच्छा, उसकी वजह से बीच बीच में निकला चला जाता है और खरपतवार को खत्म कर देता है। अगर नापें विड्थ जो आप बता रहे हैं कम है, हाँ तो जी। वो कितने सेंटीमीटर की रहने वाली है और कितना गहरा ये जमीन में खोद के चलने वाला है? अगर इसकी बात करें हम तो ये 11 इंची 10 इंची तक हम इसकी जुताई कर सकते हैं। 10 इंची चौड़ाई में ये कर सकता है, और ज़्यादा स्पेस करना है तो आप इसे 16 इंची 17 इंची तक भी आप इसको कर सकते हैं, बढ़ा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और गहराई? गहराई की अगर बात करें तो 2 से 2.5 इंची के करीब ये लेके चलता है। अच्छा, ठीक है। अभी ये जो आपका टर्मिनेटर मॉडल है, हाँ जी, इसके जो पार्ट्स हैं, अगर वो किसान भाई कोई खरीदता है, उसमें कोई कमी आ जाती है, तो आपकी कंपनी की तरफ से क्या फैसिलिटी कस्टमर को मिलने वाली है? भैया जी अगर इसका स्पेयर पार्ट कोई ख़राब हो जाता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं जी। अच्छा, हाँ रिप्लेस जी, कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। वैसे तो ये ऑटोमेटिक मॉडल है, इसमें मेंटेनेंस का कोई है ही नहीं सिस्टम, सब कुछ खत्म कर दिया, मेंटेनेंस ही कम। गियर बॉक्स में मेंटेनेंस आता था, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कर दिया जी। कार्बेटर की दिक्कत आती है कि कार्बेटर ऑटोमेटिक कर दिया जी, इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी कुछ भी करने की आपको। ठीक है। फ्यूल कंजप्शन भी इसकी के हिसाब से ही लेगा। और एक दिक्कत आती थी किसान भाइयों को लिए कि ये चौड़ा होता था, तो ये चौड़ाई भी इसकी कम कर दी है। अच्छा, तो अभी जो वारंटी और गारंटी का पीरियड रहने वाला है किसान भाइयों के लिए, वो कितने महीने कितने साल रहने वाला है? 6 महीने की पूरी गारंटी है जी। अच्छा, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, कोई परेशानी किसी बाई चांस किसी किसान भाई के साथ आ जाती है, तो हम स्पेयर पार्ट अवेलेबल करा देते हैं और चेंज भी कर देते हैं उसको। ठीक है। अब बात आती है सीधे सीधे कीमत की। जी दिवाली आने वाली है, किसान भाइयों को चाहिए तोहफा, जी, तो क्या कीमत रखनी है आपने इस टर्मिनेटर मॉडल की? आप बताओ, चलो आज क्या कीमत रखें? आज जो आप कहोगे वो कीमत रख देंगे। देखिए, इस HP के पावर वीडर हमने आप ही की कंपनी के और आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी के बहुत सारे देखे हैं, वो आपको 60 से 70 हजार रुपए रेंज देते हैं। जी आप हमारे किसान भाइयों को क्या देने वाले हैं? रोबिन भाई आपके लिए 45,000 रुपए में हम देने वाले हैं। 45 हजार रुपए में? 45,000 रुपए में, अरे वाह, गजब। प्लास्टिक रिगर के साथ में। प्लास्टिक रीगर और ये रोटरी साथ। पर सर ठीक है, ये तो आपने मेरे कहने से कर दिया, पर किसान भाइयों के लिए किसान वाली बात करो, और कम करके बताओ। तो ये हम इसको 42,000 रुपए में दे देंगे। 42 हजार रुपए में? मात्र 42,000 रुपए में किसान भाई को रिगर के साथ में। देखो, 3 हजार रुपए और कम कर दिया हमारे आलोक बसोया भैया ने। तो अगर कोई किसान भाई आपसे ये खरीदना चाहता है, वो भारत के किसी भी कोने में बैठा है, आप एक बार अपना एड्रेस, फुल एड्रेस बताइए, फोन नंबर बताइए और मंगाने का